हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स में। दोस्तों 11 अप्रैल 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड है, ज़मीन जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत का कौन सा स्थान मिला। दोस्तों जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिल गया है तीसरा स्थान। और दोस्तों इसमें से जो पहला स्थान वो किसको मिला, पहला स्थान मिला है यूएसए, पहला स्थान अमेरिका को मिला है और दूसरा स्थान दोस्तों किसको मिला है, दूसरा स्थान मिला है चीन को। दोस्तों जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी हो गई, तो भारत की रैंक तीसरी हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा है, तो दोस्तों जो कुट्रिम है ये 2024 का पहला यूनिकॉर्न है। इसका शेयर मार्केट में भारत की रैंक कौन सी है, तो चौथी रैंक जो है शेयर मार्केट में भारत की रैंक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को दोस्तों नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इसका नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किसे डे का कारण घोषित किया है, तो जो आईपीएल है उसको अभी हाल ही में डे का कारण घोषित किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स ने किसका आविष्कार किया है। दोस्तों जो दिवंगत हो गए हैं पीटर हिंग्स, इन्होंने जो गॉड पार्टिकल से उसका आविष्कार किया था, जो गॉड पार्टिकल है उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसका परमाणु में नाभिक की खोज करने वाले कौन थे, परमाणु में नाभिक की खोज करने वाले कौन थे, रदरफोर्ड थे। और परमाणु की खोज करने वाले कौन थे, तो डाल्टन थे। डाल्टन, जो डाल्टन है उन्होंने क्या किया था, परमाणु की खोज की थी। और परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। इसका न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ दर्ज हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बी और सी के मामले हैं वो चीन में दर्ज हुए हैं। सबसे ज़्यादा चीन में दर्ज हुए हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन था, सेकेंड नंबर पे था भारत। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर, यानी जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो लीवर, यकृत जो है इसको मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। इसके बाद पित्तरस का कार्य क्या है, तो दोस्तों वसा का जो इमल्सीकरण है, यानी बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विभाजित करना जो है वो क्या है, पित्तरस का कार्य है, यानी वसा का इमल्सीकरण करना। इसका बाद हैविसियोर क्या है, तो हैविसियोर एक वैक्सीन है दोस्तों जो हेपेटाइटिस बीमारी में लगाई जाती है और अभी हाल ही में इसकी खोज हुई है। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए हैविसियोर वैक्सीन की खोज हुई है अभी हाल ही में। तो हेपेटाइटिस यानी हैविसियोर क्या है, तो हैविसियोर एक हेपेटाइटिस रोग संबंधित एक वैक्सीन है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है, तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध फैसला सुनाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। इसका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस किस समिति की सिफारिश में हुई थी, तो रंगनाथन कमेटी जो समिति है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसने दंतहीन बाघ कहा है, दंतहीन बाघ कहा किसने, तो JHL जो दंतु हैं इन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो उसको दंतहीन बाघ कहा है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आदित्य L1 दोस्तों, आदित्य L1 को किससे प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C57 से आदित्य L1 को, आदित्य जो L1 है इसको प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई को किया गया था। और वहाँ कब पहुँचा था? तो 23 अगस्त को वहाँ पर पहुँच गया था। कहाँ पर? चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँच गया था। नेक्स्ट इसका एक्सपोसेट या पॉइंट थर्ड POEM थर्ड जो है दोस्तों, इसको PSLV C58 से प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद NVS-01 इसको GSLV F12 से प्रक्षेपित किया गया था। यह नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी है। इसके बाद इनसेट 3DS को GSLV F14 से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च किया है? दोस्तों जिग जो है वो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। ये क्या है? ये स्वर्ण मुद्रित मुद्रा है, सोने से बनी हुई मुद्रा है, यानी रुपया है। रुपया वहाँ पर नहीं कहते, लेकिन जिग जो है जिग कहते हैं वहाँ पे। और जिग क्या कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे क्यात की मुद्रा जान लेते हैं। जो क्यात है उसकी मुद्रा क्या है, यानी क्यात मुद्रा कहाँ की है दोस्तों? तो किस देश की मुद्रा जो क्यात है वो कहाँ की है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या? क्यात। इसका रिंगिट कहाँ की है? तो मलेशिया की रिंगिट है। टका कहाँ की है? तो बांग्लादेश की टका है। एन कहाँ की है? तो एन जापान की। इसके बाद रेमेनबी या युआन कहाँ का है? तो चीन की मुद्रा जो है वो रेमेनबी या युआन है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं, वान कहाँ की मुद्रा है? तो जो साउथ कोरिया वहाँ की मुद्रा वान है। इसका डोंग कहाँ की है? तो वियतनाम की डोंग है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया? तो टाटा समूह ने लॉन्च किया है। जो टाटा समूह उसने भी हाल ही में किया। TSAT जो 1A उपग्रह इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हो दोस्तों, जो ओडिसियस मिशन है ये कहाँ से संबंधित? तो ये USA से संबंधित ओडिसियस मिशन। और दोस्तों ये पहला प्राइवेट मिशन है। और इसमें कौन सी कंपनी ने भाग लिया? तो इंटीट्यू जो कंपनी है उसने भाग लिया। बोकारो प्लांट कहाँ लगाया गया पहले? तो झारखंड में बोकारो प्लांट स्थित है। भिलाई संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में भिलाई संयंत्र है। और दोस्तों ये दोनों जो हैं वो रूस की सहायता से लगाए गए थे। इसके बाद राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। और ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। राउरकेला किसके सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी के सहयोग से। इसका दुर्गापुर संयंत्र कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर संयंत्र पश्चिम बंगाल। और ये UK मतलब इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया कब मनाते हैं? तो 5 अप्रैल को नेशनल जो मैरीटाइम डे है वो मनाते हैं। इसका इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाते हैं? तो 6 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाते हैं? तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। इसके बाद हेरिटेज डे कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। इसके बाद नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं। इसका इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे मनाते हैं। इसका दोस्तों वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे एंड नेशनल जो है वो कब मनाते हैं? वो 23 अप्रैल को मनाते हैं नेशन। इसके बाद पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह जो हैं इनको अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला टीम है उसकी हॉकी टीम जो है उसके कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इसके बाद ज्ञानेश्वर कुमार और सुखवीर संधू, ये चुनाव आयुक्त से संबंधित है। अभी हाल ही में इनको जो चुनाव आयुक्त हैं उनको उनके रूप में ज्ञानेश्वर कुमार और सुखवीर संधू को नियुक्त किया गया है। इसके बाद किशोर मकवाना क्या है? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। इसका देवेंद्र झाझनिया क्या है दोस्तों? तो ये भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझनिया। न्यायमूर्ति AM खानविलकर जो हैं ये क्या है? तो लोकपाल संस्था के अध्यक्ष कौन है?
न्यायमूर्ति AM खानविलकर। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये लद्दाख में प्रारंभ हुआ। खुबानी खिलना महोत्सव जो है लद्दाख में प्रारंभ हुआ। इसका नेक्स्ट है, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में जो ट्यूलिप फेस्टिवल है उसको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हेरात महोत्सव मनाया जाता है। सिंगो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है और सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीलंकाई स्टार कामिंडू मेंडिस और इंग्लैंड की माया बाउचर बने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।